हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 15। नीलम का प्लान कामयाब हो चुका था तो कुणाल की ओर देखकर उसने अपनी बाईं आंख हल्के से दबा दी। बदले में कुणाल उसे अंगूठा दिखाते हुए मुस्कुराया। नीलम जैसे ही मिष्टी से कुछ कहने वाली थी, उससे पहले मिष्टी झुंझला कर बोली, इम्पॉसिबल, मैं उस बदतमीज शख्स के साथ कभी डांस नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल सर से बात करती हूं। कहकर वो बिना नीलम की बात सुने वहां से चली गई तो नीलम अक्षय और कुणाल की ओर गई। अक्षय भी वहां से जाने लगा तो कुणाल उसे रोकते हुए बोला, तू कहां जा रहा है? प्रिंसिपल सर के ऑफिस, अक्षय ने कहा। मगर क्यों? कुणाल ने पूछा। तुझे क्या लगता है मैं उस करेली सरफिरी लड़की के साथ कपल डांस करूंगा? कभी नहीं। कहकर अक्षय भी वहां से चला गया। अब क्या होगा कुणाल? नीलम ने मुंह लटकाते हुए कहा। तो कुणाल बोला, होना क्या है, अब दोनों प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाएंगे, फिर दोनों कहेंगे हमें एक दूसरे का पार्टनर नहीं बनना, और फिर प्रिंसिपल सर दोनों को इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देंगे और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें नेगेटिव सोचने की बीमारी है क्या? नीलम ने दांत पिसते हुए कहा। देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था यह बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है, काम नहीं करेगा। ऊपर से तुम्हारे चक्कर में मैंने इस कंपटीशन में भी हिस्सा ले लिया, कुणाल ने कहा। तो नीलम ने अपना मुंह बना लिया और कुणाल को घूरने लगी। तो कुणाल बोला, क्या अब ऐसे घूर क्या रही हो? तो नीलम बोली, पता नहीं वहां प्रिंसिपल सर के ऑफिस में क्या चल रहा होगा। फिर कुछ देर रुक कर बोली, अब यहां खड़े रहकर सोचने का कोई फायदा नहीं है, चलो चलकर देखते हैं। फिर दोनों प्रिंसिपल सर के ऑफिस की ओर बढ़ गए। मे आई कम इन सर? अक्षय और मिष्टी ने एक साथ ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए कहा। तो प्रिंसिपल सर ने कहा, यस कम इन। पहले तो मिष्टी और अक्षय ने एक नजर एक दूसरे की ओर घूर कर देखा, फिर दोनों एक साथ अंदर चले आए। अरे अक्षय, तुम यहां, कोई काम था? प्रिंसिपल सर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अक्षय ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा कि उससे पहले मिष्टी बोली, हेलो सर, आई एम मिष्टी अरोरा और मुझे आपसे इस कपल डांस कंपटीशन के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, प्रिंसिपल सर ने कहा। तो मिष्टी बोली, वो दरअसल सर, और फिर अक्षय को घूरते हुए आगे बोली, मुझे अपना डांस पार्टनर चेंज करना था। अच्छा, मगर तुम्हारा पार्टनर कौन है जिसके साथ तुम परफॉर्म नहीं करना चाहती? प्रिंसिपल सर ने उससे पूछा। तभी अक्षय बीच में कूदते हुए बोला, सर मैं हूं इसका पार्टनर। ओह अक्षय, तो तुम हो इनके पार्टनर? सो मिस मिष्टी अरोरा, जहां तक मैं अक्षय को जानता हूं, ही इज वेरी टैलेंटेड बॉय, तो तुम्हें अक्षय के साथ परफॉर्म क्यों नहीं करना? आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रिंसिपल सर ने पूछा। वैसे सर, वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, कुत्तों को घी हजम नहीं होती, तो यहां भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। लेकिन फिर भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है ना सर, शायद लाइफ में पहली बार मैं मिस अरोरा के फैसले से सहमत हूं, क्योंकि मुझे भी इसके साथ डांस नहीं करना। अब आप तो जानते ही हो ना सर कि मैं हर चीज में कितना परफेक्ट हूं, तो एक परफेक्ट इंसान को एक परफेक्ट पार्टनर की जरूरत है। इसीलिए मुझे भी अपना पार्टनर चेंज करना है, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं कि इसे डांस का डी भी आता होगा। अक्षय अपनी तारीफें करते हुए बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे डांस नहीं आता? मिष्टी अक्षय को गुस्से में घूरते हुए बोली। तो अक्षय बोला, इसमें कहना क्या है, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें डांस नहीं आता। देखो, अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, मिष्टी ने कहा। तो अक्षय बोला, हाँ, जैसे कि सारे लिमिट्स तो तुम में कुट कुट कर भरे पड़े हैं,
जिसे तुम कभी क्रॉस नहीं करोगी। इनफ यू बोथ, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। प्रिंसिपल सर ने थोड़ा सख्ती से कहा। मिष्टी और अक्षय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से तुरंत माफी मांग ली। फिर प्रिंसिपल सर ने कहा, देखो मैं तुम्हारे आपसी झगड़ों के मामलों के बारे में तो नहीं जानता, मगर तुम दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब चीजें मेरे हाथों में नहीं है। इसका क्या मतलब है सर आपका? मिष्टी ने पूछा। मेरा मतलब ये है मिस अरोरा कि अब मैं किसी के पार्टनर्स को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट्स के नामों की लिस्ट कंपटीशन के हेड मैनेजर के पास जा चुकी है। इसीलिए मैं तुम दोनों को डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकता। अब तुम दोनों को इस कंपटीशन में एक साथ परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ परफॉर्म नहीं किया तो हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो सकती है। और क्या तुम दोनों चाहोगे कि इतनी सी बात के लिए हमारे कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो? और वैसे भी एक हफ्ते की ही बात है, तो तुम लोग। प्रिंसिपल सर आगे कुछ कहते कि अक्षय एक आखिरी कोशिश करते हुए बोला, लेकिन सर अगर हम आपकी बात मान भी लें तो हमें एक अच्छे कोरियोग्राफर की जरूरत है, और हमारे पास तो कोई कोरियोग्राफर ही नहीं है, तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। यही तो मैं कह रहा था कि जो कोरियोग्राफर तुम दोनों के लिए चुना गया था उसे कोई इमरजेंसी आ गई, इसीलिए वो चला गया। लेकिन तुम दोनों उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसकी जगह किसी और कोरियोग्राफर को रिप्लेस कर दिया है। तो तुम लोग बस इस कंपटीशन पर ध्यान दो, ओके? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या तुम दोनों तैयार हो एक दूसरे के साथ परफॉर्म करने के लिए? प्रिंसिपल सर ने कहा तो अक्षय और मिष्टी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब मरता क्या ना करता, दोनों को मजबूरन हाँ कहना पड़ा। गुड, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। तो कल से तुम्हारे रिहर्सल्स शुरू होंगे। ऑल द बेस्ट। प्रिंसिपल सर ने कहा तो दोनों ने फीका सा मुस्कुरा दिया और फिर दोनों वहां से बाहर चले गए। बाहर नीलम और कुणाल बेसब्री से मिष्टी और अक्षय के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जब अक्षय और मिष्टी को ऑफिस से बाहर निकलते देखा तो वो उनके पास चले गए। फिर कुणाल ने अक्षय से पूछा, क्या हुआ भाई? क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? तुम दोनों की शक्ल देखकर तो लग रहा है कि प्रिंसिपल सर ने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है। बताना अक्षय, क्या हुआ अंदर? काश प्रिंसिपल सर ने मुझे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया होता ना, तो मुझे इतना दुख नहीं होता। मगर उन्होंने तो हमें एक दूसरे के साथ परफॉर्म करने को कहा है, और उनका कहना यह है कि अगर हमने एक साथ परफॉर्म नहीं किया तो कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो सकती है। अक्षय ने कहा। यह सुनकर नीलम खुशी से चहकते हुए बोली, क्या सच में? तो वो तीनों उसे घूरने लगे। फिर कुणाल ने साइड से नीलम को हल्की सी कोनी मारी तो नीलम अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है कि क्या सच में तुम दोनों को एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा? हाँ, मिष्टी ने कहा और फिर अंदर जो कुछ भी प्रिंसिपल सर ने कहा वो सारी बातें बता दी। तो नीलम थोड़ा सा नाटक करते हुए बोली, वैसे प्रिंसिपल सर की बात भी तो सही है, आखिर हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है मिष्टी। अब मुझे तुम जैसे बदतमीज इंसान को एक हफ्ता झेलना पड़ेगा। कॉलेज के रेपुटेशन का सवाल था, वरना मैं तुम्हारे साथ डांस कभी ना करूं। मिष्टी अक्षय को घूरते हुए बोली, जैसे कि मैं तो मरे जा रहा हूं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। ओ हेलो, मुझे भी ना कोई शौक नहीं तुम जैसी कड़वी करेली के साथ डांस करने में। आई विश ये एक हफ्ता बहुत जल्दी गुजर जाए, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कहकर अक्षय वहां से चला गया। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मिष्टी ने कहा। तो नीलम झट से बोली, रॉकस्टार? तो मिष्टी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। अब तूने ही पूछा ना, तो इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया, नीलम ने कहा। तो मिष्टी बोली,
अब तू चल रही है या मैं अकेली चली जाऊं? और फिर कुणाल की तरफ देखकर बोली, वैसे भी तुझे यहां घर छोड़ने के लिए बहुत लोग हैं, छोड़ देंगे। नहीं, मैं आ रही हूं तेरे साथ, तू चल, मैं बस 5 मिनट में आती हूं, नीलम ने कहा तो मिष्टी बोलकर वहां से चली गई। फिर कुणाल और नीलम ने एक दूसरे को हाईफाई करते हुए ताली मारी। वैसे मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही, अब अक्षय और मिष्टी के चिट्स का झोल तो तुमने किया था, इसीलिए वो पार्टनर बन गए, लेकिन हम दोनों कैसे पार्टनर बने? नीलम ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा। तो कुणाल बोला, अब जब मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही है तो मुझे भी तो एक पार्टनर की जरूरत है ना। और कॉलेज में तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की से ज्यादा बात नहीं करता, इसीलिए मैंने अक्षय और मिष्टी के चिट्स के साथ हम दोनों के भी चिट्स एक साथ रख दिए थे। तो नीलम बोली, ओह अच्छा। फिर कुणाल को बाय बोलकर वो भी वहां से चली गई। घर आकर मिष्टी अपने कमरे में चली गई और फिर उसने रेडियो ऑन कर दिया जो उसके पापा ने उसे बचपन में दिया था। नीलम भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई और बोली, मिष्टी, ये रेडियो तो तू तब सुनती है या तो तू जब बहुत गुस्से में हो या फिर जब तेरा मन बहुत उदास रहता है। फिलहाल तुझे देखकर लग रहा है कि तू बहुत गुस्से में है, और तुझे पता है तू जब गुस्से में होती है ना, बिल्कुल एक बम की तरह फूल जाती है। कहकर नीलम खी खी करके हंसने लगी। तो मिष्टी बोली, अब इससे पहले कि ये बम तुझ पर फट जाए, बेहतर होगा नीलू तू मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। मिष्टी का गुस्सा देखकर नीलम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूं। कहकर नीलम वहां से भाग गई। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।